दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक बार फिर से मैं वही टॉपिक लेकर के आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रूट। तो आज हम लोग बात करेंगे फल के बारे में। मीठे मीठे फल, ठीक है, रसीले फल, शुष्क फल, गूदेदार फल। आज फलों की बात करेंगे दोस्त। तो चलिए देख लिया जाए। सबसे पहली खास बात यह है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त। फल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल किस वृक्ष का होता है? तो दोस्त, लार्जेस्ट ट्री बॉर्न फ्रूट इज इन द वर्ल्ड जैक फ्रूट। आपने कटहल तो देखा ही होगा, ठीक है। कटहल का फल आपने देखा होगा, इतनी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और किसी को शायद कटहल से उठा के मार दिया जाए और नीचे लेटा हो व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या दशा हो सकती है। तो जैक फ्रूट जो है सबसे बड़ा वृक्ष पर लगने वाला फल है। अब वृक्ष पर लगने वाला फल, तो दूसरा देखिए, आपने कद्दू भी देखा होगा, ठीक है। वो कैसा है? तो दोस्त, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रूट कहाँ का है? किसका है हाईएस्ट और लार्जेस्ट फ्रूट? तो ये होता है पंपकिन, ठीक है, पंपकिन। अब ये वेजिटेबल किस श्रेणी में है? वेजिटेबल। ये देखिए, दूसरे दोनों में अंतर क्या है? ये जो है ट्री बॉर्न फ्रूट है जैक फ्रूट, और ये जो ट्री बॉर्न फ्रूट नहीं है तो प्लांट्स में ही है, लग रहा है। कौन? पंपकिन, ठीक है। देखिए, फल का निर्माण कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। ओयूल चेंजेस इनटू सीड। ओयूल होता है, बीजांड होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? सीड में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओयूल चेंज हो जाता है सीड में, और ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में। ओवरी किस में चेंज हो जाती है मेरे दोस्त? वो हो जाती है चेंज फ्रूट में, ठीक है। अब यहाँ फ्रूट की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रूट की परिभाषा, मैच्योर ओवरीज कॉल्ड फ्रूट। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। एक आधी लाइन की ये परिभाषा है मेरे दोस्त, ठीक है। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और फिर बीज किसे कहते हैं? मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड, ठीक है। परिपक्व बीजांड को सीड कहते हैं, बीज कहते हैं, और परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, ठीक है दोस्त। एक बात और कि वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म्स द पेरिकार्प। जो अंडाशय की भित्ति होती है वह क्या बनाती है? वह बनाती है पेरिकार्प, ठीक है। अगर बात करें तो फ्रूट किस में बटा होता है? फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, ठीक है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। कुल मिला के पेरिकार्प होता है और बीच में क्या होता है? सीड। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं, ठीक है। देखिए, अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त। अब यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ जो है सत्य फल कहलाते हैं, कुछ असत्य फल कहलाते हैं। आखिर सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ट्रू फ्रूट क्या होता है? व्हेन फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। जब फल का निर्माण केवल और केवल ओवरी से होता है। जब फल का निर्माण किससे होता है दोस्त? जब फल का निर्माण केवल ओवरी से होता है, तब उसे हम सत्य फल कहते हैं। जो भी आप फल खाते हैं, आम, महुआ, बादाम, किशमिश, ठीक है, गरी, छुहारा, ये सब जो है कैसे फल है? ये ट्रू फ्रूट है, क्योंकि इनका जो निर्माण है, इसका जो डेवलपमेंट है, वो कहाँ से होता है? ओवरी से होता है, ठीक है। अब एक है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को स्यूडो फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्यूडो फुल फ्रूट कहा जाता है। तो ये क्या है? फॉल्स फ्रूट क्या है? व्हेन अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। जब पुष्प का दूसरे भाग, जब पुष्प के ओवरी के अलावा दूसरे भाग फ्रूट का निर्माण करते हैं, तब उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब और नाशपाती, ठीक है। सेब और नाशपाती आप जानते हैं, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है, थैलेमस खाया जाता है, ठीक है। तो ये सेब और नाशपाती सत्य फल नहीं है। कैसे हैं? असत्य फल है, या स्यूडो फ्रूट कह दीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक बात आती है यहाँ दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आखिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? अब भाई, ट्रू फ्रूट देख लिया, फॉल्स फ्रूट देख लिया, लेकिन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए, हम आपको बता दें, व्हेन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फल का निर्माण किससे हो जाए? बिना निषेचन का हो जाए। जब फल का निर्माण बिना निषेचन का हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और प्रोसेस कहलाती है पार्थिनोकार्पी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोकार्पी। में बी सीडलेस, और ये बीज रहित भी हो सकते हैं दोस्तों। कैसे हो सकते हैं? बीज रहित भी हो सकते हैं। बीज बहुत नान छोटे छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो दोस्त देखिए जरा, फ्रूट का क्लासिफिकेशन, फ्रूट का वर्गीकरण क्या है। देखिए, फ्रूट जो है, फल है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में दोस्त? 3 भागों में। एक सिंपल फ्रूट होता है, और एक होता है एग्रीगेट,
और होता है कंपोजिट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है यार मेरे भाई, सिंपल सरल फल और एग्रीगेट जो है और कंपोजिट, ये फ्रूट किस प्रकार के हैं, तीनों में अंतर क्या है? देखिए जो मुख्य बात है, जो सिंपल फ्रूट है इसकी जो ओरी होती है, किस ओरी से डेवलपमेंट होता है? सिनकार्पस ओरी से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किससे? सिनकार्पस ओरी से डेवलपमेंट जब होता है फ्रूट का तो उसे कहते हैं सिंपल फ्रूट, ठीक है। अब सिनकार्पस क्या है दोस्त और एपोकार्पस क्या है, इसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। देखिए अब दूसरा क्या है, एग्रीगेट जो फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट में ओरी कैसी होती है? एपोकार्पस ओरी होती है, इसका डेवलपमेंट एपोकार्पस ओरी से होती है। और जो कंपोजिट फ्रूट है इसमें पूरा का पूरा पुष्पक्रम ही भाग ले लेता है फल बनाने में, ठीक है। होल इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। अब देखिए आपको सरल फल क्या है, जो सरल फल हैं, सरल फल को दो भाग में और बांट दिया गया, एक तो शुष्क फल और दूसरा सरस फल, ठीक है। शुष्क फल ड्राई फ्रूट, शुष्क फल को क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट। और सकुलेंट अथवा फ्लैसी फ्रूट, ठीक है, फ्लैसी गूदेदार, सकुलेंट सरस, ठीक है। एक तो सूखा फल और एक जो है मजा देने वाला रसीला फल, आप समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी टमाटर से किसी को निचोड़ा है कि नहीं निचोड़ा है, तो बिल्कुल वो सरस फल है। और सूखा है, अखरोट अखरोट है, सुपारी उपारी है, तो कैसा सूखा फल है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब जो ड्राई फ्रूट है इसको पुनः तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग में? तीन भाग में। एक हो गया इंडेहिसेंट और साइजोकार्पिक और डेहिसेंट। अब ये इंडेहिसेंट क्या है दोस्त? ये ऐसे फल होते हैं इंडेहिसेंट, अर्थात इसका जो फल है, फल के अंदर जो बीज होता है, बीज फल के बाहर नहीं निकलता, बीज फल के बाहर नहीं निकलता, अर्थात अस्फुटन, अर्थात इसका स्फुटन नहीं होता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? ये होते हैं टोटल देख लीजिए आप, कहीं कहीं पर आपको 5 प्रकार मिलेंगे, लेकिन 6 प्रकार हैं। एकीन है, यूट्रिकिल है, कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पोएसी है, ग्रेमनी है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। और सिप्सेला है, नट है, समारा है, ठीक है। देखो एयू कार से नशा हुआ, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कार से नशा, का मतलब कैरियोप्सिस, से का मतलब सिप्सेला, और न का मतलब नट, और सा का मतलब समारा, ठीक है। अब इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। दूसरा देखिए साइजोकार्पिक जो है, जो साइजोकार्पिक है दोस्त, इसमें देखिए कितने प्रकार का है साइजोकार्पिक? क्रीमोकार्प, रेगमा, कार्सेरुलस, डबल समारा और लोमेंटम। इसको कैसे याद करेंगे आप, ठीक है? तो क्या कहेंगे, देखिए रेशमा, आप रेगमा को रेशमा कर लीजिए, थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। रेशमा क्रीम लो, रेशमा क्रीम, ये क्रीम्स का मतलब क्रीमोकार्प, रेशमा क्रीम लो, लो का मतलब लोमेंटम, रेशमा क्रीम लो कार दो, ठीक है। कार का मतलब कार्सेरुलस, दो का मतलब डबल समारा, ठीक है। तो दोस्तों आप कैसे याद करेंगे? रेशमा क्रीम लो, क्यों क्यों रेशमा को क्रीम मांग रही है? क्योंकि रेशमा तो भाई फेयर लवली वो और प्लस लगा के एकदम चमचमा के चल देगी, ठीक है रेशमा, तो उसको क्रीम चाहिए ज़्यादा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्रीम, कार नहीं इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा रेशमा क्रीम लो और कार दो, तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। डेहिसेंट में अब देखो साइजोकार्पिक क्या है दोस्त, साइजोकार्पिक के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। इसमें बीज जो होता है फल भित्ति से अलग तो हो जाता है, लेकिन बाहर नहीं हो पाता है, ठीक है, वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है। जैसे आपने देखा होगा भाई, जो तमाम प्रकार के जैसे इमली, बबूल, ये सभी तो देखा ही होगा ना, उसमें जो सिंगरी होती है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसके जो सीड होते हैं उसके भित्ति से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। अब डेहिसेंट क्या है, इसका स्फुटन होता है, तड़ाक से बाहर भी आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है, डेहिसेंट में फट जाते हैं। फॉलकिल और लेग्यूम अथवा पॉड और सिलिकुआ, सिलिकुला और कैप्सूल, इतने प्रकार के यह होता है डेहिसेंट प्रकार का, ठीक है। अब जो दूसरा सेकुलेंट है, अर्थात ये सरस फल है, ये सभी तो सूखे फल थे, अब सरस फल की बात कर रहे हैं, तो ये कितने प्रकार का है देख लीजिए, बेरी है, पेपो है, ड्रूप है, हेस्पेरिडियम है, पोम है, बेलास्टा है और एम्फिसार का, इतने प्रकार का है सेकुलेंट, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं एग्रीगेट प्रकार का, तो कितने प्रकार का है? एग्रीगेट क्या है? ये पुंज कुल मिला के बन जाता है। देखिए यहाँ एकीन का ये पुंज हो जाता है, नट का ही पुंज हो जाता है, समारा का पुंज, बेरी का पुंज, फॉलकिल का पुंज और ड्रूप का पुंज, ठीक है। इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ नट, इटेरियो ऑफ समारा, इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ फॉलकिल, इटेरियो ऑफ ड्रूप, ठीक है। अब यहाँ जो तीसरा प्रकार है जो कंपोजिट है दोस्त, कंपोजिट जो है, जिसका पूरे पुष्पक्रम से विकास होता है फल का, ये दो भाग में डिवाइड किया गया इसको। कौन कौन सा? एक सोरोसिस और दूसरा साइकोनस, ठीक है। सोरोसिस और साइकोनस दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो दोस्त हम आपको बता दें, इसमें हम इतना ही रखते हैं, अपने अगले लेक्चर में हम पूरा डिटेल से, विस्तार से, विद एग्जाम्पल पूरी की पूरी हम व्याख्या करने वाले हैं। लेकिन यह लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।